LIC प्रेजेंट्स डिजिटल बाल मेला 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सुनवाई हुई और इस दौरान क्या कुछ खास रहा ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सुनवाई टाल दी गई है। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठनों की बात सुनने के बाद ही आदेश जारी किया जाएगा और अब वैकेशन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। तो बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हाईवे को रोका गया उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वैकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सबसे पहले हरीश साल्वे पक्ष रखते नजर आए। हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्लीवासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कतें होंगी। हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। अभी तक इसकी चर्चा सफल नहीं हुई, इसीलिए कमेटी का गठन जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिन से सड़कें बंद है जो खुलनी चाहिए। जहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला, लेकिन आज फिर से सुनवाई टाल दी गई है। अब जो वैकेशन बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। इस दौरान कई दलीलें दी गई। दलीलें इस तरीके से भी दी गई कि 21 दिन से सड़कें बंद हैं और इस वजह से महंगाई बढ़ रही है, दिल्ली वासियों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, इसलिए सड़कों को खोला जाए। दूसरी तरफ बेंच की तरफ से कहा गया कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन प्रदर्शन किस तरीके से हो, दूसरों की जिंदगी पर असर ना पड़े, इस पर बहस हो सकती है। इसके अलावा ये भी सवाल उठा कि जो कमेटी का गठन करना है वो दरअसल तब तक नहीं होगी जब तक कि किसान नेताओं का पक्ष नहीं सुन लिया जाएगा। अब मानकर चलिए कि किसान अभी सड़कों पर बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे और वैकेशन बेंच में जब इसकी सुनवाई आगे बढ़ेगी उसके बाद कोई फैसला हो सकता है, बशर्ते उससे पहले सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता का दौर शुरू हुआ, 6 दौर की जो वार्ता हो चुकी है, अगले दौर की वार्ता जब हो तो समाधान निकल आए, ये उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए। क्योंकि अब तेजी से दिल्ली को एक तरीके से कैद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी मोर्चों पर किसान लगातार डटे हुए हैं। अब इसमें भी दो पक्ष हैं। एक तरफ किसान है जो कह रहा है कि उनकी तरफ से कभी भी रास्तों को नहीं रोका गया, रास्ते दरअसल सरकारों की तरफ से रोके गए हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पहुंचने नहीं दिया जा रहा और इसलिए रास्तों को उन्होंने नहीं रोका है, पुलिस ने और सरकार ने रोका है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि किसान सड़कों पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई आगे टाल दी गई है। वैकेशन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इस दौरान सामने यह भी आया था कि जो 8 किसान संगठन हैं उनको जो नोटिस कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि वो अपना पक्ष रखें, वो शायद नोटिस उन तक पहुंचा नहीं और इसलिए कोई पक्ष रखने नहीं आ पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक किसानों के पक्ष को नहीं सुना जाएगा तब तक कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। एक स्वतंत्र निष्पक्ष समिति का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन उस पर भी अंतिम फैसला आज नहीं हो पाया। हालांकि किसान इस फैसले को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान बाकायदा सरकार की तरफ से जब ये कहा गया कि कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के, उनके समाधान के लिए वो कमेटी काम करेगी, तो सरकार के इस प्रस्ताव को बाकायदा किसानों ने टाल दिया था। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति,
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है, तो ये तो मानकर ही चले कि आंदोलन अभी आगे बढ़ना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा, वो समाधान निकालेगी, ये तो सरकार भी कह रही है कि कमेटी बना लेंगे और किसान उस पर सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा सॉल्यूशन कोर्ट के रास्ते होता दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन फिलहाल आज का अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई टल दी गई है। सीबीआई ने कहा कि शेयर को बंधक नहीं बना सकते और इसी बात पर जो है पुराना हवाला लेते हुए सरकार का ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी यही, जब इस तरह का आंदोलन हुआ था शाहीन बाग में, तब यही कहा था कि आप इस तरह से सड़क जाम नहीं कर सकते, शहर को बंधक नहीं बना सकते, आम जन की आवाजाही और रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट नहीं हो सकती। देखिए कुछ हाइलाइट्स अगर आपको बताएं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल दी गई है, प्रदर्शन करना किसानों का हक है, ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और जो बेंच है उसमें भी आगे सुनवाई की जाएगी। किसानों का आंदोलन फिलहाल जारी है और सड़कों पर और अपनी मांगों पर दोनों पर अड़े हुए हैं किसान। अब देखिए आपको बता दें कि किसान संगठन के ना होने के कारण, अदालत में किसी भी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला ही नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो किसान से बात करके ही अपना फैसला सुना पाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई बेंच करेगी। जी बिल्कुल अदिति, लेकिन इस दौरान एक पेच है। सुबह जब मेरे सहयोगी अश्वनी मुझसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि 8 किसान संगठन ऐसे हैं जिनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल दिया गया, लेकिन उन 8 के 8 संगठन ने इस बात से इनकार किया कि उनको कोई नोटिस मिला ही नहीं। अब जब नोटिस मिला ही नहीं तो कोई पक्ष रखने कैसे पहुंचेगा, ये एक बड़ा पेच है। बिल्कुल, देखिए ये बीच में एक गैप है। वो कह रहे हैं कि मिल गया है, दे दिया गया है, वो कह रहे हैं मिल नहीं रहा। और इस बीच में एक और दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो ऐसे में वेकेशन बेंच में सुनवाई की जाएगी और लगातार प्रेशर बिल्डिंग सरकार हो या तमाम तरीके से प्रेशर बिल्डिंग ये है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत भी हो गई और जानकारी के मुताबिक बीती रात नाले में गिरने के कारण हुई। लेकिन लगातार किसानों का इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, इसके बाद किसानों में गुस्सा और बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। तो बहुत सारी बातें प्रियंका वाड्रा और विपक्ष कर रहा है, लेकिन हाँ ये तय करना होगा। देखिए आजकल सुनवाई जरूरी, जो वो ऑर्डर है या फिर जो तमाम बातें हैं वो जरूरी नहीं है हाथ पर कॉपी दी जाए। आप मेल व्हाट्सएप पर भी अगर आप किसी को हाजिर होने की कॉपी अदालत में हाजिर होने की कॉपी देते हैं तो वो मान्य होती है। लेकिन फिलहाल जिस स्थिति में है किसान, वो ये कह रहे हैं कि ना हमें कोई आदेश मिला। तो ऐसे में इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जाहिर तौर पे एक अपना रुख अपनाना पड़ेगा। चिदम्बरम ने पंजाब की ओर से अपना पक्ष भी रखा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से चिदम्बरम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान संगठन ने सड़क जाम करने की बात नहीं की है, प्रशासन द्वारा रास्ते बंद किए गए हैं। अदालत की ओर से कहा गया कि इतनी बड़ी भीड़ के जिम्मेदार कौन होगा, कोर्ट ये काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारे दलीलें लगातार चल रही है। प्रदर्शनकारी किसानों का हक है। सीबीआई ने ये भी कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का हक है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसान को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे और इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको किया जाए। तो तमाम तरीके की बातें यहाँ पर हैं। अदालत ने ये भी कहा कि प्रदर्शन का अंत होना जरूरी है। हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। वही जो बात आप कह रहे हैं विजेंद्र कि क्या कोई कमेटी बनाई जाए, सरकार तो शुरुआत से कमेटी की बात कर रही है, लेकिन अगर वो पहुंचेंगे ही नहीं, जो सवाल आपका है कि जब तक उनको आदेश नहीं मिलेगा या वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या जब तक वो पहुंचेंगे नहीं, तो इसका हल कैसे होगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। सरकार को ये भी कहा अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हो पाई है, इसलिए कमेटी का गठन जरूरी है जिस तरह से सौहार्दपूर्ण बातचीत हो सके। अटॉर्नी जनरल की अपील है कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं, खुलनी चाहिए। वहाँ लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का बड़ा खतरा है। और हरीश साल्वे, दिल्ली वालों को ही हो रही है परेशानी। हरीश साल्वे ने आज ये बात भी कही। सबसे पहले हरीश साल्वे ने ही अपना पक्ष रखा था। हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली वासी प्रभावित हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ रहा है, उसके कारण तमाम तरीके की और चीजें अफेक्ट हो रही हैं। अगर सड़कें बंद, बिल्कुल अदिति, और इस दौरान कमाल की बात यह है कि शायद कोर्ट को भी ये नहीं बताया गया था कि हरीश साल्वे किसकी तरफ से पैरवी करेंगे, और ये सवाल तुरंत उनसे पूछा गया जब वो कोर्ट रूम में पहुंचे कि आप किसकी पैरवी करने पहुंचे हैं। शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए।